सो हेलो एवरीवन, दिस साइड कपिल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है। मेरे पास में ज़्यादातर क्वेश्चन थे कि सर गुड़गांव लोकेशन की जॉब लेकर के आएगा और साथ ही साथ में पुणे लोकेशन की जॉब लेकर के आएगा। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बात तो आप लोगों की सही है क्योंकि गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी रहती हैं। अब आप लोगों के कई लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर पुणे में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है या अहमदाबाद में सैलरी ज़्यादा मिलता है या फिर गुड़गांव में सैलरी ज़्यादा मिलता है। तो देखो, ये सैलरी ज़्यादा कहाँ पर होती है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एकदम से आपका माइंड ना क्लियर हो जाए, विजन जो आपका विजन है ना वो एकदम से क्लियर हो जाए कि पता चले आपको सैलरी कहाँ ज़्यादा मिलेगी। तो आप उसी लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी लोकेशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करने का ट्राई भी करेंगे ताकि आपको सैलरी अच्छा खासा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे। हमें 5 से 6 मिनट के अंदर सारी की सारी डिटेल लेनी है, कौन सी कंपनी है, क्या क्या प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना आएगा, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% रियल और जेन्युइन जॉब जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ में हाई सैलरी वाली जॉब वैकेंसीज भी रहती हैं। अभी तक इस चैनल से 2000 प्लस जॉब प्लेसमेंट करवा चुका हूँ, वो भी हाई सैलरी वाली। मिनिमम सैलरी रहती है 20 से 22 हज़ार रुपये मिनिमम रहती है जो 10th पास होता है। फिर 12th पास, ग्रेजुएशन, ITI वाले सबका सैलरी अलग अलग रहता है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, मेरा नाम कपिल कुमार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस यूट्यूब चैनल पे 100% फ्री और रियल जेन्युइन जॉब लेकर के आता हूँ। सो आज समझने वाले हैं जॉब कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा सैलरी मिलती है और उस सैलरी मिलने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं गुड़गांव लोकेशन पे क्योंकि वहाँ का जो बेसिक सैलरी है थोड़ा सा कम है। ये हरियाणा और दिल्ली, मतलब NCR रीजन में आता है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। अब समझते हैं यहाँ पर सैलरी क्यों ज़्यादा है और क्यों अदर जगह से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और फिर इसके बाद अहमदाबाद लेते हैं, फिर बाद में पुणे लेते हैं क्योंकि पुणे में सैलरी बहुत ज़्यादा है। आप लोग इतना सोच भी नहीं सकते जितना सैलरी मिलने वाला है। तो देखो, जो गुड़गांव है, गुड़गांव मानेसर है, यहाँ पर सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले वो NCR रीजन में आता है, कैपिटल रेंज में आता है, इसलिए सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं सैलरी ज़्यादा किस जगह पे होगा। सैलरी ज़्यादा वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर ओवर टाइम ज़्यादा चलता है, भले वो मिनिमम 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे, जो भी ओवर टाइम ज़्यादा चलता है। फिर वो ओवर टाइम भले 100 रुपये घंटे के आसपास ही क्यों ना हो, क्योंकि 100 रुपये एक, अगर 4 घंटे डेली ओवर टाइम चल रहा है तो 500 रुपये ओवर टाइम का हो जाता है और 500-600 रुपये कहीं ना कहीं डेली का वैसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे 1000 रुपये दिन का बन जाता है, इसलिए गुड़गांव मानेसर में सैलरी ज़्यादा रहती है। अब अगर कैलकुलेट करेंगे 26 दिन 12 घंटे डेली करते हैं तो लगभग 26 हज़ार के आसपास सैलरी मिनिमम आ ही जाना है, आप अगर ग्रेजुएशन और ITI करके रखे हुए तो। अब बात करते हैं यहाँ पर गुड़गांव से ज़्यादा सैलरी कहीं आ सकता है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल गुड़गांव से भी ज़्यादा सैलरी आ सकता है और लोकेशन है अहमदाबाद। अब आप लोग पूछोगे सर अहमदाबाद में क्यों सैलरी ज़्यादा आएगा, उसका रीज़न क्या है। तो देखो, सबसे पहले अहमदाबाद में सैलरी ज़्यादा आने का रीज़न ये है क्योंकि वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री हब है और इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री निकली है ना वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद से ही निकली है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर बेसिक पे ही ज़्यादा, बेसिक पे लगभग 16-16.5 हज़ार रुपये है और वहीं पर गुड़गांव मानेसर में आते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये है। तो कहीं ना कहीं यहीं से समझ में आ जाता है बेसिक पे में ही इतना बड़ा डिफरेंट है तो फिर सैलरी में डिफरेंट आ ही जाना है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो ओवर टाइम गुड़गांव में चलता है लगभग 80 से 100 रुपये घंटे, वहीं पर अहमदाबाद में चलता है 100 से 120 रुपये घंटे तक ओवर टाइम चलता है। तो ये भी एक डिफरेंट हो जाता है, मतलब आपके लिए सैलरी का थोड़ा बढ़ जाना, इंक्रीमेंट हो जाना एक अच्छा मौका रहता है कि सैलरी यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप 12th पास है ना तो 12th पास को लेकर के आप 26 से 27 हज़ार रुपये बना सकते हैं। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन या ITI जैसा डिप्लोमा है तो आप 30 से 31 हज़ार रुपये भी बना सकते हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं लास्ट में कि इससे ज़्यादा भी सैलरी कहीं बना सकते हैं क्या। तो जी हाँ, इससे ज़्यादा भी सैलरी आप लोग उठा सकते हो और वो लोकेशन कौन सी रहने वाली वो मैं आपको बताता हूँ। वो लोकेशन रहने वाली पुणे, महाराष्ट्र। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर अहमदाबाद से ज़्यादा पुणे में क्यों सैलरी ज़्यादा है ना, जितनी भी इंडस्ट्री है उनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर मुंबई में है
और मुंबई का फिर दूसरा रीजन ये बढ़ जाता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, साथ ही साथ में जो बेसिक सैलरी है वो अहमदाबाद से थोड़ा सा ज़्यादा है, जहाँ पर इधर 15-16 हज़ार है, उधर 17-18 हज़ार रुपये है। अब बात करते हैं सैलरी, एक तो 1000-2000 रुपये का डिफरेंट यहीं पर आ गया। दूसरा रीजन ये आता है कि वहाँ पर ओवर टाइम 120 रुपये से लेकर के 200 रुपये घंटे तक चलता है, तो इससे सैलरी इंक्रीमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। वही सैलरी अगर आप अहमदाबाद में उठाओगे 25-26 हज़ार रुपये, तो पुणे में 30 हज़ार रुपये हो जाएगी। अगर आप अहमदाबाद में उठा रहे हो 30 हज़ार रुपये, तो वो पुणे में हो जाती है 35 हज़ार रुपये। अब बात करते हैं इन तीनों में सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है। अगर लोकेशन वाइज जाएंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप अहमदाबाद आपके लिए ज़्यादा प्रेफर्ड करना, क्योंकि रहन सहन मतलब थोड़ा सा पास में पड़ता है, इसलिए अहमदाबाद ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप लोग चाह रहे हो आपको पैसा ही कमाना है और साथ ही साथ में एक लाइफ में थोड़ा चिल, आप लोग सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो फिर भाई ऑब्वियसली बात है पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको लाइफ में पैसे की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा आप लोग पुणे शिफ्ट हो जाइए। पुणे की जैसी जॉब, पुणे की तरफ जो आपको जॉब मिलने वाले हैं वो हाई सैलरी वाली जॉब होंगी। 10th पास बंदा भी वहाँ पर 30 हज़ार रुपये तक कमा सकता है, अगर मेहनत करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो भाई फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भी बिना मेहनत करके मैं भी पैसा नहीं बनाता। अगर आप लोग नॉर्मली पैसा कमाना चाहते हो, जो लोग दिल्ली छोड़कर ही नहीं जाना चाहते हैं, तो भाई दिल्ली गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 20-21 हज़ार रुपये सैलरी देती हैं, आप कर सकते हैं। हर कंपनी दिल्ली में 20-21 हज़ार रुपये नहीं देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 हज़ार तक देगी। इससे ज़्यादा आपको पैसा कमाना है, 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये तक कमाना है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पुणे की तरफ आना पड़ेगा। पुणे में बहुत सारी कंपनियां हैं, और जैसा कि सभी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर कुछ ऐसी जॉब लेकर के जहाँ पर ज़्यादा सैलरी भी आए, तो हम लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियों के साथ में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम लोग पुणे में कई सारी कंपनियों में विजिट कर चुके हैं। तो हमने कई सारी कंपनियों के साथ में टाई अप भी किया है। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर 35 से 36 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी होता है, और कई कंपनियां ऐसी जिसमें 50 से 60 हज़ार रुपये तक सैलरी देते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां जहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी कमा सकते हैं विद ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम करते हैं, बिना ओवर टाइम इतना पैसा कमाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पर अगर आपके पास में स्किल्स है, MBA है, PhD वगैरह कर रखी है, तो कुछ कंपनियों में आपका सैलरी पैकेज 50 से 60 हज़ार रुपये मिनिमम रहेगा 8 घंटे का। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके पास में हाई स्किल्स है, हाई डिग्री है, क्योंकि वही सबसे बड़ा बेरोजगार है जिसके पास में बहुत बड़ी डिग्री है। तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना। और बाकी पुणे लोकेशन की बहुत सारी कंपनियों के साथ में बात हो चुकी है, टाई अप भी कर लिया है, तो आप लोग चिंता मत करो। 1 से 2 दिन में धीरे धीरे मैं जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों की क्वेरीज आती रहेंगी, उस हिसाब से मैं उस कंपनी की अपडेट देता रहूँगा। वैकेंसी ओपन हो चुकी है, पुणे लोकेशन की भी ओपन हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, टीम से बात कर लीजिएगा, अपनी सीट बुक करिए। और बाकी हम लोग मिलते हैं कुछ नई जॉब अपडेट के साथ में, तब तक सभी को बाय बाय, जय हिंद।